हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट दो क्लासेस में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया। ठीक, तो आज की क्लास में हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल शुरू करेंगे। ठीक, हमारे सिलेबस में 4 मेन रिएक्शंस हैं अल्कोहल के। पहला रिएक्शन है अल्कोहल किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सेकंड जो रिएक्शन है अल्कोहल का वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है, यानी HX, जिसको हम हाइड्रोहेलिक एसिड भी बोलते हैं या हेलोजन एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जो हम एज ए डिफ्रेंशिएटिंग रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इसलिए हम इसको लूकास टेस्ट भी कहते हैं। थर्ड जो रिएक्शन है अल्कोहल का जो हमें पढ़ना है वो है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहाँ पे हम अल्कोहल को ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। ये 3 रिएक्शन आज के क्लास में मैं कवर करूँगा। और ये जो चौथा और आखिरी रिएक्शन हमें पढ़ना है किसका, अल्कोहल का, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हम करेंगे यूजिंग PCC, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिक डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और एक ऑक्सीडेशन, नेमिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, वो है ओपिन्योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है और ओपिन्योर ऑक्सीडेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। ठीक, तो अब पहला जो रिएक्शन है अल्कोहल का वो क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल, यानी मेटल के साथ अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट करता है। स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन्ड है सोडियम। ठीक, तो यहाँ जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो सोडियम के लेंगे। ठीक, तो अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, यानी अल्कोहल जो है एक्टिव मेटल्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है और अल्मुनियम हो सकता है। तो जब ये मेटल्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। यानी अल्कोक्साइड आयन किसे कहते हैं, अल्काइल ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ अटैच हो और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या लिबरेट हो जाएगा, क्या बाहर निकल के जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है क्या होगा, लिबरेट होगा। यानी H2 जो है क्या होगा, लिबरेट होगा। ठीक है, तो अगर मैं जर्नल रिएक्शन की बात करूं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करेगा 2 मेटल के साथ। मेटल क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है और बाकी जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो अल्कोहल होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एसिड किसे कहते हैं, जो H पॉजिटिव लूज़ करे। तो अल्कोहल अगर जब H पॉजिटिव लूज़ करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि H पॉजिटिव जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और R के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब H पॉजिटिव निकला है, मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है, तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 H पॉजिटिव रिलीज़ हो रहे हैं और यहाँ पे 2 मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो दोनों H पॉजिटिव्स 2 मेटल से क्या ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों H पॉजिटिव के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एटम बने, कितने बने, 2 बने। तो ये एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एक गैस है, और वो लिबरेट हो जाएगा
रिएक्शन मिक्सचर से। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल क्या है, 2 कार्बन है तो ईथेन और अल्कोहल है तो इथेनॉल। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स में इथेनॉल के लूँगा, 2 एटम सोडियम के लूँगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए। ठीक है, अब देखो ये इथेनॉल तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या लूज़ करेगा, H पॉजिटिव लूज़ करेगा। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे था, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव यहाँ पे लूज हुआ है उसको कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम, जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H पॉजिटिव को दे देगा, और सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम इथ, क्योंकि एक कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ अटैच है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसे कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। अब देखिए 2 इथेनॉल 2H पॉजिटिव लूज करेगा और 2 Na जो है Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो 2 क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। जो ये 2H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, वो 2 सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दोनों शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा, और हाइड्रोजन जो गैस होगा वो लिबरेट हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये था किसका रिएक्शन, अल्कोहल का मेटल के साथ, स्पेसिफिकली सोडियम के साथ। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर मेरे पास एक क्या है, मिथाइल अल्कोहल है CH3OH है। ठीक है, और एक मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेरे पास कौन सा अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम या पोटेशियम के साथ कौन होगा, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल्स का टुवर्ड्स क्या, पोटेशियम एंड सोडियम, वो किस ऑर्डर में डिक्रीज़ हो रहा है, इस ऑर्डर में डिक्रीज़ हो रहा है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल होगा, फिर प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और लीस्ट जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए किसका, सोडियम का और पोटेशियम का अल्कोहल के साथ, सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, और लीस्ट जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं रीज़न क्या है इस रिएक्टिविटी ऑर्डर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि जो अल्कोहल होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो एक H पॉजिटिव लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मिथाइल अल्कोहल है तो क्या बनेगा, मिथॉक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल है तो यह अल्कोक्साइड आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर कौन सा अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये वाला क्या बनाएगा, अल्कोक्साइड आयन बनाएगा। और अगर किसकी बात करें हम, टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी ये वाला अल्कोक्साइड आयन फॉर्म करेगा। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल एक्ट्स एज एन एसिड, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी जाके अल्कोक्साइड आयन क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ये सारे अल्कोहल्स, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल हैव ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। हमें पता है जो अल्काइल ग्रुप किस में प्रेजेंट है, इन मिथाइल्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में जो प्रेजेंट है, यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये क्या है, +I इफ़ेक्ट शो करता है।
ठीक है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है। दिस कॉज एन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन अल्कोहल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक मिथाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है कार्बन से अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा। इसी तरह सेकेंडरी में यहाँ दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ले लेगा, कार्बन से विड्रॉ कर लेगा। इसी तरह अगर टर्शियरी की केस की बात करें, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब लेकिन मिथाइल अल्कोहल के केस में कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। अब देखो, दिस कॉज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। द रिजल्ट इज़ दैट, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड आर नॉट सफिशिएंटली ड्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज रेंडर्ड डिफ़िकल्ट। अब उस वजह से क्या होगा, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसको कौन विड्रॉ कर रहा है, ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों आ गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, कार्बन से मिलेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, वो उसको कहाँ से मिल गया, कार्बन से आराम से मिल गया, तो ये अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सफिशिएंटली ड्रॉ नहीं करेगा। और अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर अगर शिफ्ट नहीं होगा तो अल्कोक्साइड आयन नहीं बनेगा, और अगर अल्कोक्साइड आयन नहीं बनेगा तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, और H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा तो इस अल्कोहल की एसिडिटी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिसको ऑक्सीजन ले लेगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से आ गया, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं करेगा तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, अल्कोक्साइड आयन नहीं बनेगा, तो इसकी एसिडिटी टर्शियरी अल्कोहल की कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। वही अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं। अब ऑक्सीजन को कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इस ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से अल्कोक्साइड आयन बनेगा और H पॉजिटिव आयन क्या होगा, रिलीज होगा, और मिथाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा। वही हम फिर से टर्शियरी की बात करें, कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से अल्कोक्साइड आयन बनना मुश्किल हो जाएगा, प्रोटॉन रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा, इसकी एसिडिटी और रिएक्टिविटी दोनों कम हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथेनॉल है, फिर उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और लीस्ट जो रिएक्टिव होगा वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो प्लस आई इफेक्ट वुड बी मैक्सिमम इन टर्शियरी एंड लीस्ट इन मिथाइल अल्कोहल, जिसकी वजह से हम अगर कहें तो मिथाइल अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम के साथ और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा।
फिर उसके बाद कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी, और लीस्ट रिएक्टिव और लीस्ट एसिडिक जो अल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। क्योंकि इस केस में ऑक्सीजन जो है टर्शियरी के केस में इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से लेने के बजाय कार्बन से लेगा, क्योंकि कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को सफिशेंटली अपनी तरफ ड्रॉ नहीं करेगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, अल्कोऑक्साइड आयन नहीं बनेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और एसिडिटी भी क्या होगा, कम होगा। ये था पहला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब हम सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोहेलिक एसिड, या हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं, या हम कहते हैं हेलोजन एसिड, जो कि क्या है, HX है। तो अल्कोहल का हम HX के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाता है, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, वाटर का। ये जो रिएक्शन है किसका, अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देखा था। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखने के लिए आप फिर से एल्काइल हैलाइड के वीडियोस को या नोट्स को विज़िट करोगे, जहां हमने क्या डिस्कस किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब देखिए, अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्काइल हैलाइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो अल्कोहल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ROH, एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा होगा, OH के साथ, तो ये अल्कोहल हो गया। ठीक, तो अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यानी HX के साथ, तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी R के साथ क्या अटैच होगा, X अटैच होगा। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप के साथ X यानी हेलोजन होता है, तो क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। प्लस देखिए, HX से हाइड्रोजन जाएगा, अल्कोहल से अगर OH जाएगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड का, तो मैं जो अल्कोहल ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ CH3CH2OH, विच इज़ 2 कार्बन है तो इथेनॉल। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड जो मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन लिविस एसिड, या हम कह सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिंक क्लोराइड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि HX जो है अल्कोहल में से क्या रिमूव कर रहा है, वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो इस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो एक लिविस एसिड है, ये ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो CH3CH2 OH के जगह Cl आना है, OH और H कंबाइन होके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो क्या बना, क्लोरीन है, 2 कार्बन है तो इथेन, ये प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट इन द सेम वे एज शोन अबव इन द केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया है, इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड भी अल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विच इज़ एन लिविस एसिड। लेकिन HBr और HI का जब आप रिएक्शन करोगे अल्कोहल के साथ, तो उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी लिविस एसिड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यानी
एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की एब्सेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? एल्काइल हैलाइड बना सकता है। अब HCl के केस में क्यों हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करने की ज़रूरत पड़ा? अब देखिए, जिंक क्लोराइड इज़ नीडेड, इसलिए ज़रूरत है टू प्रमोट द रिएक्शन ऑफ HCl। क्या प्रमोट करने के लिए? HCl का रिएक्शन प्रमोट करने के लिए किसके साथ? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन जो एक बहुत ही वीक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू आयोडाइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो HI नेगेटिव है। इसलिए जो अगर हैलोजन एसिड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो क्या होगा? अल्कोहल के साथ HI होगा। HI क्यों होगा? क्योंकि आयोडाइड आयन जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और HCl जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा अल्कोहल के साथ। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन बहुत ही वीक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद कौन रिएक्टिव होगा? HBr। और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव होगा अल्कोहल के साथ HCl। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड क्या आया? HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद HBr होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, द रिएजेंट कंपोस्ट ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लूकस रिएजेंट। यानी यहाँ पे जो मैंने रिएजेंट लिया है HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, इन दोनों रिएजेंट्स को हम मिला के क्या कहते हैं? लूकस रिएजेंट कहते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विथ लूकस रिएजेंट बाय द SN1 मैकेनिज्म। यानी टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो क्या, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ SN2 मैकेनिज्म। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, जैसे यहाँ मैंने इथेनॉल लिया है, तो ये कौन से मैकेनिज्म से जाएगा? SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, विच इज स्लोअर देन द SN1 रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जो प्राइमरी होगा वो SN2 से जाएगा, और ये जो रिएक्शन है किसका? प्राइमरी अल्कोहल का विथ लूकस रिएजेंट, वो ज़्यादा स्लो होगा किसके कंपैरिजन में? रिएक्शन ऑफ लूकस रिएजेंट विथ क्या? टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, जो किस से जा रहा है? SN1 मैकेनिज्म से जा रहा है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन रिएक्टिविटी, ये जो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी आ रहा है, प्राइमरी जो है SN2 से जा रहा है लेकिन स्लो जा रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शियरी जो है किस से जा रहा है? SN1 से जा रहा है, जो कि फास्ट जाएगा। तो ये जो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी है किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का, किसके साथ? लूकस रिएजेंट के साथ। लूकस रिएजेंट इज यूज्ड, तो इस डिफरेंस इन रिएक्टिविटी की वजह से लूकस रिएजेंट को हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? टू यूज़ फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ अल्कोहल। यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए, कोई भी अल्कोहल सेकेंडरी है, प्राइमरी है या टर्शियरी है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लूकस रिएजेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? लूकस टेस्ट कहेंगे। तो देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 आ गया, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 आ गया, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 3 आ गया। एक में मैंने सेकेंडरी अल्कोहल पोर किया, एक में प्राइमरी किया और एक में टर्शियरी किया। पोर कर दिया, तीनों कलरलेस लिक्विड्स थे। फिर उसके बाद मैं लेबल करना भूल गया कि कौन सा अल्कोहल मैंने कौन से टेस्ट ट्यूब में पोर किया है। ठीक है, तो तीनों कलरलेस लिक्विड्स हैं,
तो मैं कैसे पता करूँगा किस ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है, यानी ट्यूब नंबर 1 में प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है। इसी तरह ट्यूब नंबर 2 में प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। इसी तरह टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इसको हम पता करते हैं क्या यूज़ करके, लूकस रिएजेंट यूज़ करके, जिसको हम कहते हैं लूकस टेस्ट। ठीक है, लूकस टेस्ट किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इन तीनों का जो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी है उसको एक्सप्लॉइट करके हमें बताएगा कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए टर्शियरी और सेकेंडरी हमने कहा किससे जाता है, SN1 मैकेनिज्म से जाता है। ठीक है, और प्राइमरी जो है SN2 से जाता है, और SN2 जो है स्लो जाता है देन SN1। ठीक है, तो SN1 अगर फास्ट जाता है तो ये दोनों फास्ट रिएक्ट करेगा किसके साथ, लूकस रिएजेंट के साथ, देन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सबसे क्या स्लो रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, क्योंकि कहा ना प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद SN2 मैकेनिज्म विच इज स्लोअर देन SN1 रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्टिविटी तो इससे ज़्यादा हो गई। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देखिए मैकेनिज़्म कौन सा जा रहा है, SN1 जा रहा है। SN1 मैकेनिज़्म में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, जो कि फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अब देखो टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जिसकी वजह से टर्शियरी अल्कोहल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल दोगे तो टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, लूकस रिएजेंट के साथ। वो रिएक्टिविटी ज़्यादा है ना, तो कैसे रिएक्ट करेगा, इमीडिएटली रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस ए क्लाउडीनेस आ जाएगा, क्लाउड जैसा वाइट वाइट आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मुझे पता करना है कौन से टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी है, तो तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या कर दो, ल्यूकस रिएजेंट ऐड कर दो, जिसमें डालते ही ऐड करते ही क्या आ जाए, क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आ जाए। वो उस टेस्ट ट्यूब में जो अल्कोहल प्रेजेंट होगा वो कौन सा अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकेंडरी अल्कोहल भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, लूकस रिएजेंट के साथ, लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, टर्शियरी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, लेस रेडिली करेगा टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, क्लाउडीनेस। तो सेकेंडरी के केस में क्लाउडीनेस आने में 2 से 3 मिनट्स लगेंगे। तो जिस टेस्ट ट्यूब में लूकस रिएजेंट डालते ही क्लाउडीनेस आ जाए वो हमारा टर्शियरी होगा। ठीक है, और जिस टेस्ट ट्यूब में लूकस रिएजेंट ऐड करते ही क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आ जाए लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद आ जाए, वो हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अब प्राइमरी तो क्या है, सबसे लीस्ट क्या था, रिएक्टिव था। तो प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर से लूकस रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, और कोई भी क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आपको नज़र नहीं आएगा जब ये जो अल्कोहल है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, यानी कोल्ड है। ठीक है, जब तक आप प्राइमरी अल्कोहल के सॉल्यूशन को हीट नहीं करोगे तब तक
प्राइमरी अल्कोहल जो है लूकस रिएजेंट के साथ क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। तो ये रहा लूकस टेस्ट जो हमें मदद करता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। 3 टेस्ट ट्यूब में तीनों है। जिस टेस्ट ट्यूब में लूकस रिएजेंट डालते ही क्लाउडीनेस आ जाए टर्शियरी अल्कोहल है। जिस टेस्ट ट्यूब में लूकस रिएजेंट डालते ही क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी 2 या 3 मिनट के बाद आ जाए वो क्या है, सेकेंडरी है। और जिस टेस्ट ट्यूब में लूकस रिएजेंट डालते ही क्लाउडीनेस बिल्कुल भी ना आए, ठीक है, और उसको क्या करना पड़े, हीट करना पड़े क्लाउडीनेस लाने के लिए, तो वो अल्कोहल जो होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये था सेकंड रिएक्शन किसका, अल्कोहल का, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोहेलिक एसिड और या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब हम थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देखेंगे जो है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है अल्कोहल का वो है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस ईस्टर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। चूंकि प्रोडक्ट ईस्टर बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज़ ए स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन, स्लो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। जब आप ईस्टर को प्रिपेयर करोगे किससे, ऑर्गेनिक एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ जनरली कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम जनरली करेंगे किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, या ड्राई यानी विदाउट वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि क्या है, HCl। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूँ किसका, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनिक में सिर्फ एसिड कहते हैं, इसका रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल क्या है, RO डैश, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एन क्या, एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो एरो के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, H पॉजिटिव, और हमने यहाँ कहा स्लो है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड से OH जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एसिड से क्या जाएगा, OH जाएगा, और अल्कोहल से सिर्फ क्या जाएगा, H जाएगा। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या बचा, OR डैश, दैट मीन्स दिस इज एन ईस्टर, प्लस क्या बना, ठीक है, एसिड का OH और अल्कोहल का H एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स ईस्टर में जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं आया है, ये किस से आया है, अल्कोहल से आया है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, क्योंकि ये ईस्टरिफिकेशन है जहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, ईस्टर फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी मिक्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल with acetic acid and add a drop of sulfuric acid as a catalyst, the following equilibrium result, ठीक है। अगर आप एसिड को क्या, कौन सा एसिड लोगे, एसिटिक एसिड लोगे, अल्कोहल जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो ईस्टर का फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये इक्विलिब्रियम बनेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन कब स्टॉप होगा, जब इक्विलिब्रियम रीच होगा, ठीक है। तो ये लिख क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। अगर आईपेक नेम की बात की जाए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन हो गया तो ईथेन, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड लिया, प्लस अल्कोहल कौन सा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए प्रोपाइल अगर कहें तो 3 कार्बन होगा, आइसो लगाया है तो आइसो का मतलब है 3 कार्बन तो है, लेकिन जो कार्बन है वो कौन सा है, वो सेकेंडरी है। देखिए ये कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, और ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे, और आइसो प्रोपाइल हो गया, क्या है, अल्कोहल है, तो किसके साथ अटैच होगा, OH के साथ अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल।
और अगर आईपैक नेम अगर देखें तो 1 2 3 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे OH है तो 2 प्रोपेन, और अगर अल्कोहल है तो ओल। इन द प्रेजेंस ऑफ एन कंसनट्रेटेड एसिड, जो इस केस में क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, H पॉजिटिव। अब बताइए OH कहाँ से जाएगा, OH जाएगा एसिड से, और H कहाँ से जाएगा, H जाएगा अल्कोहल से। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या अटैच हो जाएगा, इस साइड अल्कोहल से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन 2 कार्बन के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के साथ, प्लस OH एसिड का, H किसका, अल्कोहल का, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH को जब एसिटिक एसिड कहेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O को हम एसीटेट बोलते हैं, तो ये एसीटेट है, एसीटेट, ठीक है। और ये कौन सा है, आइसोप्रोपाइल है, ये हमने क्या कहा था, आइसोप्रोपाइल कहा था, तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एसीटेट, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ईस्टर और वाटर बन रहा है जब आप अल्कोहल और किसका रिएक्शन करते हो, एसिड का रिएक्शन करते हो। इसलिए ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। बैकवर्ड जो है क्या होगा, ईस्टर का रिएक्शन हो रहा है वाटर का, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या होगा, ईस्टर होगा, जो अल्कोहल और एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। The mechanism of esterification involves the initial protonation of the carbonyl oxygen of the carboxylic acid by the proton released by the sulfuric acid। तो अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो ईस्टरिफिकेशन के मैकेनिज़्म में पहले स्टेप में क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिड H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, वो H पॉजिटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्शल नेगेटिव पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, HSO4 नेगेटिव। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या हुआ, इनिशियल में प्रोटोनेशन हुआ, किसका, कार्बोनिल ऑक्सीजन का, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, प्रोटॉन कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया, इसको हम बोल देंगे प्रोटोनेटेड एसिड। ये एसिड है और एसिड में क्या ऐड किया, प्रोटॉन, तो ये बनेगा प्रोटोनेटेड एसिड। एज ए रिजल्ट कार्बन बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल है, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से, कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो ये कार्बन जो है और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज आया तो इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन ऐड करेगा, अल्कोहल ऐड करेगा, और अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो RC सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे एक पहले से ही था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो गए हाइड्रोजन के साथ, O हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन R' के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और किसके साथ जुड़ा हो गया, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो ये OH है,
क्योंकि OH बाहर जाना था ना। किसका OH बाहर जाना था? कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर जाना था। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? OH है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। OH जो है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से बाहर नहीं जाता। तो जब भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं जिसमें OH बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसको हम गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। और गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है वाटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे? प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, जहाँ से ये H पॉजिटिव, क्या H पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव अटैच हो गया तो ये वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा। अब देखिए क्या बन रहा है, R है, C है, C के साथ OH है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? R डैश। अब देखो इस ऑक्सीजन पे के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोटॉन दे देगा। क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मीन्स ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आएगा? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया, तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या आ रहा है? H पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉजिटिव के साथ पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, एक किसको देना पड़ेगा? हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो गया कहाँ से? अल्कोहल के ऑक्सीजन से कहाँ पे? एसिड के ऑक्सीजन पर। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि OH जो है बाहर निकलना था ना, OH बाहर निकलना था, ये एक पुअर लिविंग ग्रुप था, निकल नहीं रहा था, तो हमने इसको किस में? एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। तो वाटर को कौन पुश करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ वापस आ जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन पे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन कौन से थे, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए थे, वो वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा तो 4 बॉन्ड तो है, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अब वाटर बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? गेन करना है। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो क्या बना? वाटर। वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए R C डबल बॉन्ड O H। अब ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और किसके साथ जुड़ा है? O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसके साथ जुड़ा है? R डैश के साथ, ठीक है। अब देखिए ये ईस्टर तो बना है, लेकिन ईस्टर में एक प्रोटॉन है। ये एसिड तो था, एसिड में एक प्रोटॉन था, इसको हमने प्रोटोनेटेड एसिड बोला था। ये क्या बनेगा? प्रोटोनेटेड ईस्टर। बस अब इसमें से क्या रिमूव करना है? ईस्टर बनाने के लिए प्रोटॉन रिमूव करना है। अब ये जो एसिड हमने यूज़ किया था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैटलिस्ट भी है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो खुद कंज्यूम ना हो। यहाँ तो कंज्यूम होके किस में कन्वर्ट हो गया? HSO4 नेगेटिव में। तो ये HSO4 नेगेटिव आएगा। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूँ, ये है HSO4 नेगेटिव। ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे। तो R C डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो गए, और किस क्या है? O R डैश। तो क्या बना? ईस्टर बना। प्लस जो कैटलिस्ट है वो फिर से रीजनरेट हो गया, H2SO4, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होना चाहिए। ये है मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहाँ एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। लेकिन ये पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और एसिड और अल्कोहल कंबाइन होके ईस्टर दे देगा। ये थर्ड रिएक्शन था अल्कोहल का, जो कि है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फोर्थ जो रिएक्शन हमें पढ़ना है अल्कोहल का, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।